सभी को नमस्ते। एमपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इस खास गाइड में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्किल पर काम करने वाले हैं जो इंग्लिश में आपके स्कोर को सच में बहुत बढ़ा सकती है, और वो है लेटर राइटिंग। तो चलिए मिलकर ये पक्का करते हैं कि आप इसमें पूरे के पूरे नंबर लेकर आएं। चलिए एक छोटे से लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप इंग्लिश में अपनी बात रखते हैं तो वो थोड़ी रूड या अक्खड़ सी लगती है? अगर जवाब हाँ है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग, खासकर जो हिंदी मीडियम से हैं, ग्रामर तो एकदम सही कर लेते हैं, पर कभी-कभी उस स्टाइल में थोड़ी सी चूक हो जाती है। हम समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं कि बोर्ड की तैयारी की ये जो डगर है ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बहुत कुछ पढ़ना होता है और अच्छे नंबर लाने का प्रेशर भी तो होता ही है। लेकिन सुनिए, इस सफर में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मैं हूं आदित्य, और मैं यहाँ आपकी तैयारी को आसान बनाने और हाँ, थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए हूँ। और ये है वो जगह जहां हम सब साथ मिलकर तैयारी करेंगे। हमारा अपना YouTube चैनल @AdityaJBT। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपकी सफलता में मदद करने के लिए ही बनी है। तो हमसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, बस पूछिए, हम मदद करने के लिए ही तो यहाँ हैं। ठीक है, तो अब सीधे काम की बात पर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग, और ये आपकी 2025-26 की परीक्षाओं के लिए टॉपिक नंबर 17 है। बहुत ज़रूरी है ये। और ये देखिए, ये कोई हवा में कही हुई बात नहीं है। ये आपके एमपी बोर्ड के ऑफिशियल सिलेबस का हिस्सा है। लेटर राइटिंग सीधा सेक्शन बी यानी कि राइटिंग स्किल्स सेक्शन में आता है। इसका सीधा सा मतलब है, इस पर महारत हासिल करना पूरे नंबर लाने के लिए बेहद बेहद जरूरी है। एक बात हमेशा हमेशा याद रखिए, इंग्लिश सिर्फ ग्रामर का खेल नहीं है, ये स्टाइल का खेल है। आप अपने शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, और खासकर तब जब आप एक लेटर लिख रहे हों। अब जरा यहाँ पर फर्क देखिए। आई वॉन्ट अ बुक कहना ठीक है, सीधा है, पर थोड़ा हुक्म जैसा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ कुड आई प्लीज हैव द बुक कितना विनम्र और कितना असरदार है ना। बस एक छोटे से बदलाव से पूरी बात का मतलब और उसका असर बदल जाता है। तो इस विनम्रता का राज क्या है? इसका राज हैं ये जादुई शब्द जिन्हें हम ग्रामर की भाषा में मूडल वर्ब्स कहते हैं। कुड और वुड जैसे शब्द आपकी सीधी सादी बात को भी बहुत विनम्र और प्रभावशाली बना देते हैं। बस इनका इस्तेमाल करना सीखना है। तो देखिए, ये हुनर सीखना तो जरूरी है ही, लेकिन सही माइंडसेट रखना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब उस मंत्र की बात करते हैं जो आपको इस पूरे सफर में हिम्मत देगा। याद रखिए, अच्छी राइटिंग में महारत हासिल करना कोई एक रात का काम नहीं होता। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस, एक पक्का इरादा और हाँ, एक पॉजिटिव सोच की जरूरत होती है। और जब भी ये सफर मुश्किल लगने लगे तो इस पंक्ति को याद कर लीजिएगा। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जागा नहीं है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि हर मुश्किल को पार करने की जो ताकत है वो आपके अंदर ही है, बस उसे जगाने की देर है। और जानते हैं, उस ताकत को जगाने और इस मुश्किल डगर को आसान बनाने का एक तरीका क्या है? वो है विनम्रता। आपकी पोलाइट इंग्लिश सिर्फ एक परीक्षा की टेक्निक नहीं है, ये उस विनम्रता का सबूत है जो असली ज्ञान के साथ आती है। तो अब जब हमने सीख भी लिया है और प्रेरणा भी ले ली है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, जो भी सीखा है उसे आजमाने का समय आ गया है। तो ये रहे वो 3 आसान से कदम जो आपको हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, हमेशा अपने स्टाइल पर ध्यान दें। नंबर 2, अपने जादुई शब्दों यानी कुड और वुड का इस्तेमाल करें। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, रोज प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। स्क्रीन पर दिए गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। पहले में क्या आएगा सोचिए, दूसरे में और तीसरे के बारे में क्या ख्याल है? जवाब है कुड, वुड और एक्सक्यूज मी। बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इंग्लिश में महारत हासिल करने का आपका ये जो सफर है ना, वो अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और याद रखिए कि आप में सफल होने की पूरी पूरी काबिलियत है। अगर आपको ये गाइड थोड़ी भी मददगार लगी हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।
आने वाले सभी पाठों के लिए @AdityaJBT को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपके साथ इस सफ़र में हैं। आखिर विनम्रता से कही गई एक छोटी सी बात भी बड़े-बड़े दरवाजे खोल सकती है ना?